ओ काल के कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। करीब एक हफ्ता से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज लोगों के बार बार फोन आने के बाद मेरी आवाज भी आप देख रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं हो रही है, तो खास करके मैं तो अभी आप लोगों के बीच में आया हूँ। ऐसा है कि माँ भगवती की कृपा आप सबों पर सदा बनी रहे, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। माँ भगवती की जो कृपा होती है, आदमी कहीं भी किसी अच्छे कर्म में, सत्कर्म में, क्योंकि मैं आगे भी कहा हूं कि कर्म जो है सो अपने आप में परिपूर्ण है। अगर सु उपसर्ग लग जाता है तो सुकर्म है, सत उपसर्ग लग जाता है तो सत्कर्म है, दुह शब्द का प्रयोग लग जाता है तो दुष्कर्म है। तो माँ भगवती की कृपा, आप सबों का प्यार, बहुत लोगों का मेरे पास खबर आया, फोन आया कि महाराज जी आप मंदिर वाला काम जो करवा रहे थे क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि संसार का ये नियम है कि न हम कुछ करने वाले हैं न कराने वाले हैं। यंग जंग चिंतयते कामम तंग तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ भगवती की असीम कृपा होती है, उनकी प्रेरणा होती है। अब आप कहेंगे कि माँ आप महाराज जी आप ये बताइए, माँ आपको सामने आके बताती है कि नहीं। जब आप माँ के सामने बैठ जाएंगे, अपने इष्ट के सामने बैठ जाएंगे, एकांत में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। आपकी अपनी जो भी समस्या है माँ के सामने रखिए, आपकी आत्मा से वो आवाज आएगी कि नहीं ये काम ऐसे करो या मत करो। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों का फोन आता है कि महाराज जी मैं किसी रिलेशनशिप में था, वो टूट गया है, तो मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि नाजायज संबंध के बारे में मैं कुछ नहीं करूंगा, न करता हूँ। आपके जो दुष्कर्म है, पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपा, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी अग्रे अग्रे धावती, ये सब पूर्व जन्म का संबंध है, आपके पूर्व जन्म का कर्म है। उस हिसाब से माँ की कृपा होती है, माँ का आदेश होता है। कोई भी आदमी, कोई भी प्राणी जब प्रश्न करता है तो उसके लिए मैं उसका माँ का, स्त्री का माँ का और उसके पिता का ये मैं नाम मंगाता हूँ। उसके साथ साथ जो प्राणी का कर्म है, दोष है, जैसे ए टू जेड, किसी का गीता नाम है लेडीज का, या सोनी है, सोनी का और उनके माँ का नाम, राम श्याम जो भी नाम होता है पुरुष के, उनके पिता के साथ साथ उनका नाम ये मैं मंगाता, मैं हवन करता हूँ। हवन पर जो आदेश होता है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ। साथ में 3 दंड होते हैं, राजदंड, गृह दंड और दैव दंड। राजदंड को आपको कहीं ना कहीं कुछ पैसा दे करके माफ कराना होता है, ग्रह दंड शांत होता है, खत्म नहीं होता है, दैव दंड हर आदमी को भुगतना पड़ता है। उस दैव दंड को माफ कराने के लिए, उस दैव दंड को आप लोगों के सामने, आप लोगों का कहीं ना कहीं माफ कराने हेतु ये मंदिर का निर्माण का काम मैं शुरू कर रहा हूँ। क्यों? अब आप कहेंगे कि महाराज आप कहते हैं कि कभी कोई भी दंड माफ नहीं होता है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मंदिर का काम होगा? मंदिर का जो कार्यक्रम चल रहा है 51 पीठ के मंदिर का, इसमें प्रधान माँ कामाख्या का और 12 ज्योतिर्लिंग का रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रधान जो है सो पशुपतिनाथ, क्योंकि खास करके आप देखिएगा कि उत्तराखंड का जो यात्रा होता है 4 धाम, हर आदमी पशुपतिनाथ नहीं जाता है, इसलिए बीच में मध्य में जो प्रधान है लिंग, उसमें पशुपतिनाथ का रखूंगा। और 11 ज्योतिर्लिंग एक ही लिंग में मैं वो बना करके उसमें स्थापित करूंगा। तो अगर कोई भी प्राणी 108 महामृत्युंजय का जाप करता है, आप बहुत बीमार हैं, आपसे कुछ नहीं होता है, तो एक माला में 3 दाना का फल आपको मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर 108 होता है, 101 होता है, तो उसमें 3 पाठ का फल आपको मिलेगा।
इसलिए मैंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसमें आप जगह का दान कर सकते हैं, जिसका मंगल का भारी है, मंगल जिसके दाम्पत्य सुख में बाधा दे रहा है, विवाह नहीं होने दे रहा है, विवाह होने के बाद कहीं न कहीं विवादास्पद आता है, उस मंगल के लिए ईंट का दान करिए। अब आप कहेंगे कि महाराज जी मैं किसी भी मंदिर में कर सकता हूँ। वहां सिर्फ हनुमान जी का अगर होता है, भगवान शिव का मंदिर होता है, 11 महारुद्र है वो, ठीक है, लेकिन यहाँ शिव शक्ति दोनों का मंदिर होता है। 14 आने प्रॉपर्टी का मालिक, 90 पैसा जो है, 100 पैसा में 90 पैसा का संपत्ति का मालिक भगवान शिव है, देवाधिदेव महादेव है, इसलिए कि वो अपने लिए कुछ रखते नहीं है। इसी तरह से माँ की कृपा है, मेरा अपना बोल करके कहीं नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ लोगों के लिए कर रहा हूँ। मूर्ति बैठती है जगह में, आप जगह का दान देते हैं, मूर्ति का दान देते हैं। जिसका राहु खराब है, बहुत लोग कहते हैं काल सर्प योग है, तो काल सर्प योग का मतलब कि राहु केतु का प्रभाव होता है, तो उसमें आप, क्योंकि धूम्र वर्ण में राहु होते हैं, इसलिए आप सीमेंट का दान कर सकते हैं। शनि है, लोहा के मालिक है, इस मंदिर में आप सरिया का दान कर सकते हैं। केतु है, आप रेत का दान कर सकते हैं। सूर्य मंगल के लिए ईंट हो जाता है। चंद्रमा के लिए, शुक्र के लिए आपको जो है सो पत्थर, चंद्रमा और शुक्र के लिए सफेद पत्थर का दान कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य है कि उस पत्थर पर सभी देवी देवता विराजेंगे। ये हर आदमी के भाग्य से नहीं है, हर आदमी के हाथ से नहीं होता है। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। क्यों? कि यह मंदिर जो है पूरे संसार में पहला ही कहा जाएगा। एक साथ सभी शक्तियों का दर्शन और सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कहीं भी नहीं है। अगर 51 पीठ है गुजरात में, तो 51 जगह में है। साथ में यहाँ अच्छे अच्छे उपासकों को लेकर, अच्छे अच्छे साधकों को लेकर, अगर आप चाहें तो पूजा का बुक कर सकते हैं। माघ के नवरात्रि में 10 महाविद्या का हवन करवाऊंगा। चैत्र के नवरात्रि में, क्यों, 9 वर्ष हिंदू 9 वर्ष प्रारंभ होगा। उस नवरात्रि में माँ की कृपा होगी, आप सबों का सहयोग होगा, तो उसमें सत्चंडी का महायज्ञ भी हो सकता है। साथ में मेरा प्रयास है कुछ महापुरुषों को जोड़कर कि मैं सभी साधकों को, 108 पीठ के साधकों को, ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि 7 आखड़ा परिषद बना हुआ है, तो उसमें से 108 पीठ के जितने भी साधक हैं, जितने भी पुजारी हैं, मंदिर के अलावा पारिवारिक जीवन जीने वाले जितने साधक हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन करने का विचार चल रहा है। अगर आप लोग सहयोग देते हैं, क्योंकि आप कहेंगे महाराज जी मेरी तो देवी है, मैं मंदिर देवी के मंदिर में कर रहा हूँ। आप अकेले अगर घर में करते हैं और वही समूह को इकट्ठा करके शक्ति के द्वारा घर का हित, ग्राम का हित, राज्य का हित, राष्ट्र का हित, क्योंकि बिना शक्ति का कहीं कुछ नहीं है। आज इतना ही है। फिर मैं अगर, क्योंकि तबीयत ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा है, फिर मैं अगर सही रहा तो कल आऊँगा, नहीं तो मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। अगर आप सब सहयोग देते हैं, आप सबों के सहयोग का अपेक्षा है, क्योंकि मंदिर कभी भी मांग करके किया जाता है, मकान कर्ज काढ़ करके किया जाता है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध भी है, आप लोग यथासाध्य हो सके आप सहयोग करें और इस मंदिर को आगे लेकर के चलें। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।